हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। पेटीएम के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चर्चा हो रही है। पेटीएम का होना क्या है, इसके लिए पहले हम समझते हैं ये इश्यूज क्रिएट हुए कैसे। आरबीआई ने जो है एक प्रेस रिलीज इशू करी 31 जनवरी 2024 को और एक्शन लिया पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के ऊपर। तो क्या क्या इसमें कहा उसको हम डिटेल में समझेंगे और सेफगार्ड करेंगे, ताकि हमें किसी को भी जो है अगर पेमेंट की ट्रांजैक्शन है तो उसको क्या ध्यान में रखना है और कैसे कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है। तो आइए चलते हैं उस प्रेस रिलीज पे और समझते हैं कि क्या ये मुद्दा था। तो आपके साथ में मैंने शेयर करी है प्रेस रिलीज, तो इसमें समझते हैं क्या क्या बातें जो है यहाँ पे हुई। तो इसके लिए इसको सबसे पहले देखते हैं 31 जनवरी 2024 को जो है ये जो है इशू करा गया, एक्शन लिया गया इसके इसमें। तो क्या क्या बातें करी गई वो मैं साथ में लेके चलता हूँ 31 जनवरी को। ठीक है ना, ये प्रेस रिलीज इशू करी गई और इसमें क्या कहा, इसमें एक्शन अगेंस्ट द पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, उसके तहत जो है ये स्टेप लिया गया। काफी टाइम से जो है देखा जा रहा था कि जो है ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट के तहत और जो है सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के तहत कि जो है पेटीएम जो है प्रॉपर कंप्लायंस जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वहां पे उसके तहत जो है ये स्टॉपर लगाया गया। तो इस प्रेस रिलीज जो कि 11 मार्च 2022 की है, आरबीआई इन एक्सरसाइज पावर 35A के हिसाब से जो है उसने क्या किया, डायरेक्ट पेटीएम को जो है डायरेक्ट किया कि भैया आप सारी की सारी ऑन बोर्डिंग पेमेंट ऑफ न्यू कस्टमर को जो है आप स्टॉप कीजिए विद इमीडिएट इफेक्ट। 31 जनवरी 2023 के 24 के बाद जो है आप इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है कोई भी नया कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। पहली बात ये करी गई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि कैसे, किस बेसिस पे जो है इन्होंने ये स्टेप सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर लिया। तो इन्होंने कहा कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और जो है साथ ही साथ वैलिडेशन रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर रिवील दैट नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूटिंग मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न इन द बैंक। तो ये सारी दिक्कतें जो है आ रही थी और जिसके तहत ये स्टेप लेना पड़ा। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा अकॉर्डिंगली इस पावर को यूज करते हुए, जो कि हमने बात करी सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और अदर पावर को यूज करते हुए, इन्होंने आरबीआई ने क्या कहा कि हैज टुडे डायरेक्टेड, क्या डायरेक्टेड किया, तो पांच जो है इन्होंने यहाँ पे जो है चीजें करने को बोली है पेटीएम जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंकिंग बैंक लिमिटेड को। क्या क्या बोला इन्होंने, कहा पहली बात, नो फर्दर डिपॉजिट, कोई भी फर्दर डिपॉजिट नहीं लेंगे, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई टॉपअप नहीं होगा, शैल बी अलाउड टू एनी कस्टमर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स। कब तक, आफ्टर 29 फेब 2024। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने कह दिया कोई भी फर्दर आप डिपॉजिट नहीं लोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी, टॉपअप नहीं होगा, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड जो है अलाउड नहीं होंगे। क्या क्या अलाउड रहेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना है पेटीएम जो है पेटीएम पेमेंट को वो अलाउड रहेगा, कैशबैक देना है वो अलाउड रहेगा, रिफंड देना है वो अलाउड रहेगा। इसके अलावा जो है बाकी चीजें जो है उन्होंने कहा 29 फरवरी 2024 के बाद जो है स्टॉप कर दी जाएंगी। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा विड्रॉल, विड्रॉल यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस ऑफ बाय द कस्टमर फॉर देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, एनसीएमसी एक्सेट्रा आर परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना, तो जो विड्रॉल्स हैं, विड्रॉल्स परमिट रहेंगे, डिपॉजिट को जो है होल्ड किया जाएगा। सेकंड में क्या किया, विड्रॉल्स जो है उसको परमिटेड रहेगा। ठीक है, ताकि जो है आउटफ्लो जो है ये जो है विड्रॉ कर पाए, डिपॉजिट ना कर पाए पेटीएम। ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, थर्ड में कहा नो अदर बैंकिंग सर्विसेज, नो अदर बैंकिंग सर्विसेज, किनको छोड़ के, अदर देन, जो कि अभी हमने ऊपर सेकंड पॉइंट में बात करी, लाइक फंड ट्रांसफर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम एंड नेचर ऑफ द सर्विसेज, ये क्या करना है, शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर, क्या लिखा, आफ्टर 29 फरवरी 2024। कोई अदर बैंकिंग एक्टिविटी जो है यहाँ पे, नो अदर बैंकिंग एक्टिविटी आफ्टर बैंकिंग सर्विसेज, कब के बाद, वही डेट 29/2/2024 के बाद।
ठीक है, ये 3 पॉइंट में इन्होंने ये कह दिया। इसके बाद चौथे पॉइंट में कहा नोडल अकाउंट, जो आप देखते हैं जब आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आता है ना वहां पे, ठीक है ना। साथ ही साथ पेमेंट पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड, दोनों आर टू बी टर्मिनेटेड, एट द अर्लीस्ट इन केस नॉट लेटर देन 29 फरवरी 2024। ठीक है ना। आप चौथे पॉइंट में भी देखेंगे कि उसके नोडल अकाउंट जो हैं, नोडल अकाउंट किस किस के, 197 कम्युनिकेशन के, और साथ ही साथ कौन सा अपना पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, दोनों के जो है अकाउंट यहाँ पे इसने कह दिया आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट। पांचवा पॉइंट, ठीक है, कुछ बचा नहीं है वैसे, फिर भी कह दिया सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन। उसने कह दिया भैया 15 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं आपको, 15 मार्च 2024 आपको डेडलाइन दे रहे हैं। जो भी आपकी सेटलमेंट्स हैं, जो भी आपकी सेटलमेंट है पाइपलाइन में, वो सारी की सारी सेटलमेंट जो है उसको करो। और जो नोडल अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो कि अपने ऊपर बात करी पॉइंट नंबर 4 में, शेल बी कंप्लीटेड, ये सारा सेटलमेंट करो। और नोडल अकाउंट्स ये सारे जो है सेटलमेंट करके जो है आपका शेल बी कंप्लीटेड बाय 15 मार्च 2024। नो फर्दर एक्शन शेल बी परमिटेड देयर आफ्टर। 29 फरवरी 2024 इन्होंने दे दिया, और कह दिया भैया लास्ट पॉइंट में कह दिया कि अपना जो भी पिछला सेटलमेंट्स हैं वो सारे सेटलमेंट और नोडल अकाउंट्स को जो क्लोज वो सेटल करके जो है 15 मार्च 2024 उनको लास्ट डेडलाइन दे दी। तो यहां पे हमें ध्यान में रखना है अब, ठीक है ना। बहुत पेटीएम 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 पेटीएम, बहुत ज्यादा पेटीएम मास उसमें चल रहा था, बहुत ज्यादा। लेकिन हमको क्या है, बेसिकली क्या करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो क्या होता क्या है कि कहीं ना कंपनीज को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भैया हमें कंप्लायंस भी साथ साथ करना है। यहाँ पे मार क्या खाई पेटीएम ने कि कंप्लायंस, जो कंप्लायंस हो रहे थे वो क्या, देखो सिस्टम ऑडिटर रिपोर्ट ने कह दिया, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट ने कह दिया, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लायंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में ये बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यार हर कोई, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप इनकम टैक्स का कंप्लायंस करना है, ठीक है, आपको अदर एक्ट का कंप्लायंस करना है, तो कभी भी आपके ऊपर जो एप्लीकेबल कंप्लायंस है उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसको प्रॉपरली टेक केयर करके चलिए। नहीं तो हाल आप देख रहे हैं, आपने पूरा का पूरा जो है प्रेस रिलीज डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये डिस्कस करने का पर्पस ये था, सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आपके ऊपर जो कंप्लायंस एज पर एक्ट जो भी लेवी हो रहा है उसको ड्यूली कर लीजिए, क्योंकि उसको नजरअंदाज करने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब वो जमाना नहीं रह गया कि भैया देखी जाएगी में ये देख लीजिए क्या देखा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे हैं, बहुत ही जरूरी है, मेरे को प्रेस रिलीज पढ़ के ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है। मेनली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कशन करी कि प्लीज कंप्लायंस को जो है एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है। अब एक बिजनेसमैन को जितना बिजनेस करने में वो होता है, उतना ही उसको कंप्लायंस की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि भैया मेरा प्रोफेशनल देख लेगा, मेरे सीए देख लेगा, मेरा एडवोकेट देख लेगा, मेरा अकाउंटेंट देख लेगा। अब देखना पड़ता है, अब वो चीज नहीं रह गई। बिजनेस करना एक जो है बहुत जरूरी है, उस पर जो जो कंप्लायंस है उसको टेक केयर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।